हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश सर। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। इस देश को बनाने में मेरा योगदान भी उतना ही है जितना एक किसान का है। मेरे पैसे का सम्मान भी आज उतना ही है जितना एक सीमा पर रक्षा करने वाले एक शूरवीर जवान का है। मैं हर रोज़ नए मानकों पर परखा जाता हूँ। जितने सवालों के जवाब सरकार पूरे कार्यकाल में नहीं देती, उतने जवाब मैं रोज़ देता हूँ। मुझसे सवाल पूछने पर मैं अनदेखी नहीं कर सकता। मुझे जवाब देना ही पड़ता है और सही जवाब देना पड़ता है। हर रोज़ मेरी परीक्षा होती है। मेरी प्रतिष्ठा हर रोज़ दांव पर होती है। मुझे परखे जाने के कितने मापदंड हैं, उतने शायद किसी को परखे जाने के मापदंड नहीं होंगे। जी हाँ, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैं सबके लिए जवाबदेह हूँ, अभिभावक हो या बच्चे हो, प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो, डायरेक्टर हो या कोई मैनेजमेंट वाले हो। अब सब सवाल मेरी तरफ होते हैं। जब बच्चों के टेस्ट लें तो बच्चों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि नंबर कम आएंगे तो मैनेजमेंट को क्या बताऊंगा। बच्चे खुद के रिजल्ट के लिए दुआ करें ना करें, पर प्राइवेट शिक्षक को बच्चों के अच्छे परिणाम के लिए रोज़ दुआएं करनी पड़ती। रिजल्ट वाले दिन बच्चों और उनके शिक्षकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। खैर, परीक्षा तो हमारी रोज ही होती है, कभी इंटरटेनर बनकर, कभी धमाका कर, कभी समझा कर, तो कभी जोकर की तरह हंसा कर। बस इसी कोशिश में रहते हैं कि बच्चे अच्छे से सब समझ जाएं, सीख जाएं। बस आजकल हमारा सम्मान कम होने लगा है। हमें छोटी छोटी बातों पर खिसिया के सुनना पड़ता है कि पैसे किस बात के लेते हो। बाजारू हो गए हैं हम, अपमान सम्मान सब भूल चुके हैं। लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन काल में हमें सोचने को मजबूर कर दिया है कि हम ना तो बीपीएल वाले हैं, ना ही खाद्य सुरक्षा में हमने नाम लिखवाया है, क्योंकि हम स्वयं समाज के आदर्श हैं, एक टीचर हैं। हम किसी के आगे हाथ कैसे फैलाएं। गरीबों को की योजना का फायदा गरीबों को मिले तो ठीक। हम स्वस्थ हैं, ना कमा सकते हैं, फिर सरकार और देश पर बोझ क्यों बने, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े सपनों को लेते हुए हम छोटे मोटे चक्करों में कभी नहीं पड़ते। आजकल हमने बस जवाब ही दिए हैं। सवाल किसी ने नहीं पूछा, आज पूछता है एक शिक्षक। सरकार किसानों, जवानों, मजदूरों, बीपीएल परिवारों, गरीबों के लिए ही है क्या? मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा कोई प्राइवेट कर्मचारी हैं तो वो गैर राजकीय विद्यालयों के शिक्षक हैं। क्या सबको जवाब देने वालों के हक में सवाल पूछने वाला कोई नहीं? 6 महीनों से हम घर बैठे हैं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई सहायता नहीं। सहायता तो बहुत दूर की बात, किए गए काम का यहाँ पेमेंट भी नहीं हो रहा है कई संस्थाओं में। हालांकि आत्महत्या कर लेना गलत है। आजकल शिक्षकों के अखबार के केबल कनेक्शन सब बंद है। रिचार्ज एक ही फोन रहता है घर में, जिसका वाईफाई ना मान के घी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रसोई में अब घी नहीं बचा। पकवान की बजाय केवल भूख दूर करने की जद्दोजहद है। दूध 2 टाइम की बजाय 1 टाइम आ रहा है और वो भी कम होता जा रहा है। आखिर उधार का दूध कब तक पियेंगे? राशन वालों की दुकानें बदली जा रही हैं। दुकानदारों से प्राण प्रिय भाई की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है ताकि वो उधार चुकाने की जल्दी ना करें। सबसे उधार मांगकर हम ना पहले सुन चुके हैं। आजकल भगवान से प्रार्थना भी यही रहने लगी है कि आज मकान मालिक किराए मांगने ना आए। बच्चे बिस्किट चॉकलेट की जिद करना भी छोड़ चुके हैं। कभी कभी उनको देखकर आंसू भी निकल जाते हैं। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, कोई महिला शिक्षिका स्वयं प्रेग्नेंट की दौर से गुजर रही है। किसी के घर में बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो कोई शिक्षक स्वयं बीपी शुगर का मरीज है। नाम मात्र की तनख्वाह में जैसे तैसे एक शिक्षक एक परिवार और उसकी उम्मीदों को पालता है। हम कैसे टूटे? हमने तो रोज सिखाया है बच्चों को कि बेटा कभी हार मत मानना। चौक डस्टर से बनाया, उनको मिटाया, उनको समझाया, सबको बताया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन सरकार की अनदेखी कभी हमें हरा ना दे, हम टूट ना जाए, कहीं शिक्षक टूट ना जाए। हम खुद जानते हैं कि हम कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है जिनके टूटने पर बवाल होगा या क्रांति होगी। एक शिक्षक इतनी शांति से टूटता है कि अखबार और सोशल मीडिया पर आवाज़ तक नहीं उठती। मैं यह नहीं कहता कि हम शिक्षकों ने समाज पर एहसान किया है, मैं कभी नहीं कहता। मैं आपसे बदलाव की कोई भावना भी नहीं रखता, आपसे कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मांग रहा हूँ। न ही मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ या एजेंडा है, न कोई मेरी स्कीम है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे आंदोलन, हैशटैग, सरकार पर दबाव, धरना, हड़ताल भी नहीं आती। मैं बस ईमानदारी से पढ़ाना मात्र जानता हूँ। इसलिए अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल टीचर्स में थोड़ी भी हमदर्दी हो तो इसे शेयर करें।
मेरे दर्द को महसूस करें। मैं मुकेश जोशी, दया सागर इंटर कॉलेज, पिथौरागढ़।